किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज मैं आपके स्टैंडर्ड 3 में एसएस पेज नंबर 189 चैप्टर नंबर 5 इंडियन विलेजेस वो समझाऊंगी। इंडियन विलेजेस मतलब हमारे इंडिया के जो गांव हैं, गामड़ा जिन्हें कहवाय गांव है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। उसमें टॉपिक है विलेजेस। विलेजेस मतलब गांव, गामड़ाओं। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। हमारा इंडिया एक बड़ा देश है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारा इंडिया किस में डिवाइड हो गया है? सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी, मतलब उसको यूनियन टेरिटरी ही बोला जाता है। जैसे जो आइलैंड है, दीव एंड दमन है, वो सारी चीज़ें यूनियन टेरिटरी बोली जाती है। The states have been further divided into cities, towns and villages. राज्यों को किस में डिवाइड किया जाता है? सिटी, टाउन एंड विलेजेस। सिटी मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं, टाउन मतलब जिलाओं, अने विलेजेस मतलब गांव। ए लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। बहुत बड़ा एरिया क्या, हमारी जो वस्ती है इंडिया की, पॉपुलेशन मतलब वस्ती, जो सारे हमारे लोग रहते हैं इंडिया में, वो उसमें से बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हु लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। गांव के लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है। जैसे सिटी के लोग रहते हैं, मतलब शहर के लोग जैसे रहते हैं, या टाउन के लोग जैसे रहते हैं, उससे गांव के लोगों की लाइफस्टाइल अलग होती है। जैसे गांव के लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वो लोग दोपहर का खाना भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। उसके सोने का टाइम, फिर उठने का टाइम, सारी चीज़ों का टाइम फिक्स होता है। और सिटी के लोग का क्या होता है कि वो लोग कोई भी टाइम पहले अपना काम ख़त्म करके बाद में कोई भी टाइम पे खाना खाते हैं, सोते हैं। ओके, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग होती है। टाइप्स ऑफ विलेजेस मतलब गांव के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप के गांव होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्मॉल। जो गांव होते हैं वो छोटे होते हैं। ए फ्यू हंड्रेड पीपल लिव इन ए स्मॉल विलेज। थोड़े बहुत लोग होते हैं, फ्यू हंड्रेड मतलब थोड़े बहुत लोग होते हैं, वो गांव में रहते हैं। These villages generally have कच्चा हाउसेस एंड ए फ्यू पक्का हाउसेस। मतलब गांव में बहुत सारे कच्चा हाउसेस मतलब कच्चे मकान होते हैं। मतलब उसका चणतर ईंट और सीमेंट से नहीं होता है, उसको कच्चे हाउस बोलते हैं। और थोड़े बहुत पक्के हाउस भी होते हैं। Some villages are not even connected to other villages through पक्का रोड्स, मतलब मेटल रोड्स। मतलब दो विलेज के जो रोड होते हैं, रास्ते होते हैं, वो दूसरे विलेज तक पक्के रास्ते भी नहीं होते। धूड़ मतलब रेती वाले रास्ते, खाड़ा खबड़ जो हम बोलते हैं, वो वाले रास्ते, वो सारे रास्ते होते हैं। पक्के रास्ते भी कई विलेज में तो नहीं होते हैं। विलेजेस ग्रो सो बिग दैट दे बिकम टाउन्स। जब विलेज बड़े हो जाते हैं, मतलब गांव में सारी वस्ती बढ़ने लगती है, लोग बढ़ने लगते हैं, तो विलेज में से क्या बन जाता है? टाउन बन जाता है। लाइफ इन विलेज मतलब लोग उसमें कैसे रहते हैं गांव में। द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड्स, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। बेसिक नीड क्या होती है लोगों की? कि उसके वो साफ पीने का पानी मिलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली ठीक तरीके से मिलती रहे, पक्का रोड्स मतलब उसके जो रास्ते होते हैं वो पक्के सीमेंट वाले जो हमारे रास्ते होते हैं वैसे हो जाए, स्कूल हो गांव में, और हेल्थ सेंटर मतलब दवाखाना जिसे हम हॉस्पिटल बोलते हैं वो भी हो, तो वो बेसिक नीड है हमारी। देयर आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज़। वहाँ पे जो ये सारी एमिनिटी मतलब सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं तो सबको मिलनी ही चाहिए। जो हम बोले अभी स्कूल, हॉस्पिटल, वो सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो ग्राम पंचायत प्रोवाइड सच एमिनिटीज़ टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है और वो सारी सुविधाएं लोगों को पूरी पाड़ती है। मतलब शहर में क्या होता है? अगर तालुका होता है तो तालुका पंचायत होती है, जिला होता है तो जिला पंचायत होती है। उसकी तरीके से गाँव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। प्रॉब्लम्स इन विलेजेस
उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं, जिन्हें अगर गांव में अगर रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आते हैं। अबाउट 68% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। हमारी जो इंडिया की बस्ती है उसमें से 68% लोग हैं वो गांव में रहते हैं। People living in villages face many problems such as scarcity of drinking water, unhygienic condition, poor means of transportation, shortage of electricity, etc. उसको किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कई बार पीने के लिए पानी भी नहीं होता है गांव में। अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, मतलब जो हाइजीनिक कंडीशन मतलब शुद्ध जी બધું ચોખ્ખું, ओके, जो सारी चीज़ें शुद्ध हमें मिल जाती है वो सारी चीज़ें कई बार नहीं मिल सकती। पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने के लिए जो हमें सारी चीज़ें, रिक्शो, फिर बस, ट्रेन, वो सारी चीज़ें अगर हम बड़े शहर में रहते हैं तो आसानी से मिल जाती है। वैसे ही गांव में ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, उसकी जगह पे गांव में बड़द गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो सारी चीज़ें का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का सप्लाई कई बार नहीं पहुंच पाता है, ये सारी प्रॉब्लम गांव के लोगों को होती है। तो ग्राम पंचायत ट्राइज टू सॉल्व दिस इश्यूज एंड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर फैसिलिटीज़। उसके लिए जो ग्राम पंचायत होती है उसको वो सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करती है, मतलब वो सारी चीज़ें हल करने की कोशिश करती है, और यहाँ जो गांव में लोग रहते हैं उसको अच्छी सुविधाएं मिलती रहे उसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ ए ग्राम पंचायत। सारे गाँव में ग्राम पंचायत होती है। ए ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम के मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो जिसे इलेक्टेड मतलब जो हम चुटनी बोलते हैं इलेक्शन, उससे जो लोग उसको सिलेक्ट करते हैं ग्राम के कई मेंबर्स को, उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। एवरी पर्सन इन द विलेज हु इज 18 years ऑफ एज और अबोव कैन वोट इन द ग्राम पंचायत इलेक्शन। सारे लोग जो 18 years से ऊपर होते हैं मतलब 18 साल से बड़े होते हैं वो लोग वोट कर सकते हैं, मतलब मत अपना दे सकते हैं। द लोकल गवर्निंग बॉडी इन ए विलेज इज नोन एज द ग्राम पंचायत। जो उसे मैनेजमेंट करती है मतलब गांव की सारी चीज़ों की जो देखरेख करती है उसे ग्राम पंचायत बोला जाता है। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। उसमें जो सबसे हेड मतलब सबसे मेन व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सरपंच और प्रधान। ही और सी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। वो कैसे इलेक्ट होता है, उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो उसे सिलेक्ट करते हैं और सरपंच बनाते हैं। एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन अमोंग इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। सारे पंचायत में एक वुमेन तो होनी ही चाहिए सारे मेंबर्स में। Nowadays 1/3 of the पंचायत मेंबर्स आर वुमेन। मतलब अभी के लिए क्या हुआ है, अभी फिलहाल हमारे देश में ग्राम पंचायत में 1/3 तो वुमेन का हिस्सा होना ही चाहिए, स्त्रियों का हिस्सा होना ही चाहिए पंचायत में। ओके, रोल ऑफ ग्राम पंचायत। रोल मतलब उसका कामकाज क्या रहता है ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत कीप्स द विलेज क्लीन, opens dispensaries, settles quarrels and disputes, provides civic amenities, makes arrangement for the construction of village roads and organizes fairs and festivals। ग्राम पंचायत क्या करते हैं, सारे विलेज को क्लीन रखने में उन लोगों का हिस्सा होता है। फिर डिस्पेंसरी मतलब मेडिकल और वो सारी जो मुख्य सुविधाएं हैं वो उस सारी चीज़ों को ओपन मतलब वहाँ पे मार्केट में सेटल करते हैं। कोई भी अगर झगड़ा होता है गांव में तो वो लोग उसे सुलझाते हैं। फिर सारी दूसरी सुविधाएं होती है जैसे स्कूल, पक्के रोड्स, वो सारी चीज़ें पूरी पाड़ती है एंड रोड बनाने में मदद करती है। और गांव में अगर कोई फेस्टिवल होता है तो उसकी सेलिब्रेशन में भी मदद करती है। तो पंचायत ऑल्सो अरेंजेस वैक्सीनेशन कैंप्स टू कीप ए चेक ऑन डिसीज। अगर कोई रोग हुआ है तो उसके लिए वैक्सीनेशन कैंप भी पंचायत अरेंज करती है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड ए किट टू एवरी पंचायत फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इन देयर विलेजेस। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको सारे गांव में एक किट भेजी है
जिससे क्या हो सकता है कि पानी कितना प्योर है पीने का, उससे ये पता लगा सकते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज एंड इट्स पीपल। ग्राम पंचायत उसके जो गांव के लोग होते हैं वो आगे बढ़ सके उसके लिए भी मदद करती है। पंचायत मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली, उसके लिए वो लोग मीटिंग करते हैं, कैसे हमें काम करना है, वो सारी चीज़ें मीटिंग में डिसाइड होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीटिंग्स टू बी हेल्ड वंस इन 3 मंथ। 3 महीने में एक बार तो मीटिंग होना ज़रूरी है और करनी ही चाहिए, क्योंकि गांव में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो मीटिंग के ज़रिए उसे सुलझा सकते हैं। The panchayat looks after the welfare of the people and provides basic facilities such as, पंचायत वहाँ के जो लोग होते हैं उसके लिए क्या कर सकती है, तो उसमें हमें यहाँ पे नीचे पॉइंट दिए गए हैं। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज एंड डिगिंग वेल्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। गांव में क्लीनलीनेस मतलब गांव में सारी चीज़ें क्लीन रह सके उसका ध्यान रख सकते हैं, और डिगिंग वेल्स मतलब जो कुएं होते हैं उसको उसमें से अच्छा पानी मिल सके साफ पीने का, उसके लिए भी वो लोग हेल्प कर सकते हैं। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ विलेज रोड्स, विलेज के जो कच्चे रोड होते हैं वो उसे पक्के बनाने में, और कहीं पे अगर कुछ रोड में नुकसान हो गया है तो उसे फिर से रिपेयर करने में भी पंचायत मदद कर सकती है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग मतलब जो गली हमारे जो गली रास्ते होते हैं उसमें जो लाइट का खंभा लगा हुआ होता है जिससे हमें रास्ते पे जाने में दिक्कत ना हो और हम रास्ते पे अच्छे पे चल पाए, उसके लिए लाइट लगाने में भी अरेंजमेंट कर सकती है। ओपनिंग स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है। Making arrangement for night classes for illiterate villagers who work in farms or factories during the day, जो वहाँ के अशिक्षित लोग हैं उसको एजुकेशन देने के लिए रात को एजुकेशन देने का, क्योंकि सारे जो एडल्ट होते हैं बड़े लोग होते हैं वो दिन में तो पूरा काम करते हैं तो वो लोग पढ़ नहीं पाते, तो उसको अगर एजुकेशन देना है तो रात में उसको टाइम निकाल के क्लास चला के उसको एजुकेशन दे सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ डिस्पेंसरी एंड मेडिकल कैंप्स फॉर ट्रीटिंग द इल, जो बीमार हो जाते हैं लोग तो उसके लिए मेडिकल कैंपस का आयोजन कर सकते हैं और डिस्पेंसरी मतलब मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट इफोर्ट्स आर नॉट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो ज़रूरियात होती है उसके लिए जो इफोर्ट हो रहे हैं वो इनफ नहीं है, मतलब वो नेसेसरी जो कंडीशन है उसमें वो लोग इतनी हेल्प नहीं कर पाते। It is also the duty of everyone to keep their surrounding clean and to take care of public property, वो सबकी ड्यूटी हो जाती है सारे गांव के लोगों की कि उसके आजू बाजू का वातावरण जो होता है वो क्लीन रखें और पब्लिक प्रॉपर्टी जो है सारी चीज़ें जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं उसका अच्छे से ध्यान रखें। The government has appointed trained individuals, both men and women, to advise the farmers about new methods of farming. खेडूत को जो नई नई टेक्निक होती है खेती करने के लिए उसका भी एजुकेशन दे सकते हैं। They give important information about crop, seeds, means of irrigation, etc. वो उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे प्लांट उगाने चाहिए, कैसे बीज होते हैं, कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं अच्छे से कि हम अच्छा पाक ले सके, वो सारी चीज़ों का एजुकेशन देना चाहिए। These people are called ग्राम सेवक, जो ये एजुकेशन देते हैं उसे ग्राम सेवक या अगर वुमेन होती है तो ग्राम सेविका ऐसे बोला जाता है। ओके, तो बच्चों आज का ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। आपको ये लेसन की जो एक्सरसाइज है उसके फ़ोटो मिल जाएंगे, आपको ये कंप्लीट करना है होमवर्क में, और अगर उसमें भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।